अब तक हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं ग्रेप्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मान लीजिए आप इटालियन वाइन और फ्रेंच वाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो ग्रेप्स का नाम लिखा ही नहीं रहता है, बदले उसके ऊपर लिखा रहता है, जैसे कि फ्रेंच वाइन में बर्गंडी, बोर्डो, शातून ऑफ द पापे, ऐसा कुछ लिखा रहता है जो बेसिकली रीजन है। इटालियन वाइनों की तरफ देखेंगे तो चियांटी, ब्रूनो दी मोंटाल्चिनो, ये सब लिखा रहता है। तो आप कैसे समझेंगे कि ये सब वाइन के अंदर में कौन सा ग्रेप है और वो आपका पैलेट के साथ सूट करता भी है कि नहीं। जैसे कि ये अब मेरे पास है कॉर्डो, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, देखिए कोई ग्रेप्स का नाम नहीं लिखा है, तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा ग्रेप्स है अंदर में। तो यहाँ पर एक चीज़ और नीचे लिखा है ये लोगों के पीछे, जो एपिलेशन दो पोतेजी, जो इसका मतलब क्या है, यानी AOP। अब ये जो है ये वाइन एपिलेशन है, ये डिसाइड करता है कि वाइन में कितनी परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रेप्स है और वो कैसा क्वालिटी का है। जैसे AOP, AOC, ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया है। सो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फ्रेंच वाइन जब आप ऑर्डर करेंगे, मान लीजिए आपको दिख गया बोर्डो का एक बॉटल जहाँ पर लिखा है बड़ा बड़ा शब्द में ये बोर्डो। अब ये बोर्डो का मतलब है कि ये जो वाइन है ये लेफ्ट बैंक से आया है या राइट बैंक से आया है, क्योंकि उस रीजन को हम लोग दो डाल चुके हैं, एक है लेफ्ट बैंक और एक राइट बैंक। अब लेफ्ट बैंक से अगर ये बोर्डो बिलोंग्स करता है तो आप जान लीजिएगा कि इसमें जो मेजॉरिटी ग्रेप्स है वो है कैबरने सॉविग्नॉन, क्योंकि और कैबरने सॉविग्नॉन का कैरेक्टर आप जानते हैं क्योंकि वो एक हाई टैनिन और एक लेस स्वीट वाइन है, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर करना है। अगर ये राइट बैंक से हुआ तो ज़्यादातर उसमें या परसेंटेज ऑफ ग्रेप्स जो है वो होगा मार्डलो ग्रेप, यानी मीठापन की एहसास। आप अगर फ्रेंच वाइन ऑर्डर कर रहे हैं बोर्डो से, आप खाली इतना जान लीजिएगा कि जो बॉटल है वो लेफ्ट बैंक से है या राइट बैंक से है। जैसे आप जान लेंगे तो आपको पता चल गया है कि आपको क्या ऑर्डर करना है अकॉर्डिंग टू योर पैलेट। और अगर वाइट वाइन का बात करें, बोर्डो वाइट वाइन, तो ज़्यादातर जो है वो उसमें आपको दो ही ग्रेप्स ज़्यादातर दिखेगा, वो है सॉविग्नॉन ब्लैंक एंड सिमिलियो। ये दो वाइन जो है ये इसका कैरेक्टर अगर आप जान लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगा आपको व्हाइट वाइन ऑर्डर करने में बोर्डो का। अब बताओ दोस्तों बर्गंडी की तरफ, ये भी एक फ्रेंच वाइन है। अगर बर्गंडी आपको कहीं भी कोई भी बॉटल में दिख जाता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि अगर ये व्हाइट वाइन हुआ तो ये शार्डोने ग्रेप्स है, अगर ये रेड वाइन हुआ तो मोस्टली जो ग्रेप्स है वो है पिनो नोयर। तो आप जानते हैं पिनो नोयर और शार्डोने का क्या कैरेक्टर है, उस हिसाब से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और उसके साथ बर्गंडी के साथ मैं सब रीजन की भी बात करूंगा कि जैसे कि शाबली है, ब्यूजोले है, ऐसे बहुत सारा है सब रीजन्स, वो भी है, वो अलग अलग कैरेक्टर रखता है। तो फिर वो लॉन्ग वीडियो का बाद जो मैंने बोला मैं बाद में बनाऊंगा ज़रूर इसको इलाबोरेट करके। अब बताओ दोस्तों नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है वो है इटालियन वाइन। इटालियन वाइन में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा जहाँ पर रीजन का नाम है मगर पर्टिकुलर ग्रेप्स का नाम नहीं है। फिर आप कैसे समझे कि इटालियन वाइन आप कैसे ऑर्डर करें। दोस्तों ऐसा इटालियन का जो वाइन है उसमें भी एप्लीकेशन बहुत काम करता है। तो कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंडिकेशियोने जियोग्राफिका टिपिका, इसका मतलब क्या है और ये कौन सा ग्रेप से बना है। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा ये जो इटालियन वाइन है मोस्टली बनता है सैंजियोवेज से। सैंजियोवेज एक ऐसा ग्रेप है जो लाइट बॉडीड है, उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में आता है, तो आप ये एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको चॉइस ऐसा ही रहा। इसमें भी एपिलेशन काम करता है, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इससे निर्धारण करता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ सैंजियोवेज इस बॉटल के अंदर में है। तो ये अगर थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा इटालियन वाइन को समझने के लिए। तो यूजुअली इटालियन वाइन का अगर बात करें तो मोस्टली सैंजियोवेज से बनता है, तो आपको अगर कैरेक्टर पता है तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे वाइन और भी वास्ट सब्जेक्ट है, होपफुली मैं आपको थोड़ा सा समझा चुका हूं कि आपको वाइन ऑर्डर कैसे करना है। तो बस और क्या कहना, शायद अब तक आप समझ चुके मेरा बक सुन के कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे भी खराब लग रहा है मगर मजबूर हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था। अगर इत्मीनान से देखते शायद आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आगे का वीडियो और भी लंबा होगा वाइन के बारे में,
मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे ऑर्डर करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बाय बाय।